नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मतीन शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा ने उन्होंने किया है, तब से उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। और आपने खुद कहा अभी कुछ देर पहले कि लोग जैसे पहले उनको पप्पू कहते थे, अब जो है राहुल गांधी उसके पापा बन चुके हैं। तो क्या लगता है कि ये चेंजेस की क्या वजह राहुल गांधी के अंदर जो आया है? देखिए, राहुल गांधी एक 2014 में जब कांग्रेस पार्टी हार चुकी थी, उसके बाद से ये लोग राहुल गांधी अगर 2009 में चाहते तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते थे, जबकि उनको रोकने वाला कोई नहीं था। कोई उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता था। मगर राहुल गांधी ने कहा कि मेरे सामने इतने बड़े सीनियर लीडर्स हैं, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है इन सीनियर लीडरों से। इस वजह से मनमोहन सिंह जैसी पर्सनालिटी को वो लोग आगे बढ़ाए और 2014 से राहुल गांधी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंडिया को किस तरह से ये लोग नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। पूरा इन लोग 8 साल इन्होंने रिसर्च किया कि हिंदुस्तान को जितने 70 साल से जो कांग्रेस ने तैयार किया था, वो सारे प्रॉपर्टीज को ये लोग बेच चुके। इस वजह से राहुल गांधी ने ये सोचा कि अब मैं भारत जोड़ो यात्रा निकालूंगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा, गरीब से अमीर से सारे हिंदुस्तान के लोगों से मुलाकात करूंगा और मुल्क को आने वाले बीजेपी के प्लानिंग से बचाने के लिए उन्होंने एक यात्रा निकाली, जिस यात्रा से हिंदुस्तान पे इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा कि वो यात्रा तेलंगाना में 14 डेज थी, जिसमें मैं फूड कमेटी का मेंबर था। मैं 14 डेज मैं राहुल गांधी जी के साथ था। पूरे स्टाफ का खाना अरेंज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। शब्बीर अली साहब उसके चेयरमैन थे, वो मेरे को मेंबर बनाए थे। तो मैं उनको देखा कि उनके पास एक तड़प है कि हिंदुस्तान को ये बर्बादी से बचाना है। उन्होंने ये कोशिश में लगे हुए हैं। एक इतना बड़ा आदमी 6 बजे सुबह उठना, 6 बजे से रात के 10 बजे तक इतने किलोमीटर पैदल चलना, जिसके साथ सारे गांवों से किसान, मैं वो रैली में देखा, उनके साथ किसान चल रहे थे, अमीर चल रहे थे, गरीब चल रहे थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग चल रहे थे, लारी ड्राइवर्स चल रहे थे, सारे लोग चले। मैं जो बड़े बड़े एडवोकेट्स को देखा, उसमें जजेस को देखा जो रिटायर हो चुके, जिसको अभी ये ख्वाहिश है कि हम हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ, हमारी कंट्री के लिए कुछ करें, वो सारे लोग आके ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से जुड़े। और उसके बाद राहुल गांधी ने एक पैगाम दिया कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये पैगाम से हिंदुस्तान सारा अब जाग चुका। तो राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने 4000 किलोमीटर का जो पैदल सफर किया है, और उन्होंने जो एक नारा दिया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। उसके बाद लगातार उनकी जो यूनिक एक्टिविटीज जो है सामने आ रही है। कभी वो किसानों के बीच जाते हैं, खेत में जाते हैं, कभी जो है रिक्शा वाले के साथ बैठ कर खाना खाते हैं, कभी वो कुलियों से जाकर के आनंद विहार स्टेशन पे मिलते हैं। तो क्या लगता है कि वो गरीबों का दर्द जानने के लिए, या फिर कोई सपना है कि वो अपना जो खोया हुआ जो सरकार है पिछले 10 साल से कांग्रेस के हाथ में नहीं है, वो पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, इसमें राहुल गांधी साहब का ये मकसद ये है, ये गरीबों से मिलना, लारी ड्राइवरों से, किसानों से, कूलियों से मिलने का मकसद ये है कि उनको मालूम है कि 2024 में कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है। फॉर्म होने के बाद ये गरीबों का क्या दर्द है, इनकी तकलीफ कैसे मैं दूर करूं, इस वजह से आज ही से वो पिछले 2 साल से इस पे काम करना शुरू कर दिए। और जब एक आदमी प्रैक्टिकली गरीब के साथ जाके, जब उनकी दर्द, उनके घर में, उनकी झोपड़ी में बैठ के खाना खा के उनका तकलीफ महसूस करे, तो उसके बाद कल के दिन उनके सोल्यूशन निकालने के लिए आसान होता। ये जो नरेंद्र मोदी जी है, ये इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये कभी बोलते हैं कि मैं 35 साल भीख मांग के खाया, कभी बोलते हैं कि मैं वहां पे था, कभी बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था, कभी बोलते हैं कि मैं फलानी कॉलेज की मेरे पास डिग्री है। तो ये सारे इनको तकलीफ नहीं मालूम, इसीलिए आज ये पूरे हिंदुस्तान को गरीबी के दहाने पे लाके रख दिए नरेंद्र मोदी। अब जब 2024 में राहुल गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो ये सारे गरीबों की तकलीफ को दूर करने के लिए ये हर किसी से पर्सनल जाकर मिलके उनकी तकलीफ को जान रहे हैं और उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। कर्नाटक में सरकार जो कांग्रेस की बनी, उसके बाद जो उन्होंने जो गारंटीज दिया था, वो तो सामने जो है पूरा होते हुए, जनता का सपना जो है साकार होते हुए दिख रहा है। फिर केरला में उन्होंने 6 गारंटीज दिया, तो क्या लगता है ये पूरा होगा? देखिए, आप कर्नाटक में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए और राजस्थान में देखिए, जहां जहां पर कांग्रेस ने जो गारंटीज दिए थे, वो गारंटीज
99 नहीं 100% उसको फुलफिल किया। तो तेलंगाना की आवाम को भी ये अंदाजा है कि 3 दिसंबर को यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म होगी और उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी में ये 30 डेज के अंदर पूरे गारंटीज जो है सो इंप्लीमेंट होंगे। ये भरोसे पे ये कांग्रेस 100% इसको गारंटी का वर्ड देने का मकसद ही ये है कि ये गारंटी है कि ये 30 डेज के अंदर ये काम होने वाला है। राहुल गांधी की बहुत सारी ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, चाहे वो कुलियों से मिलते हैं या फिर राजस्थान के जयपुर में महात्मा गांधी कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो खुद से बोलते हैं कि जो वहां का चिरंजीवी योजना है, उसके तहत जो 25 लाख तक का जो है मुफ्त में इलाज किया जा सकता है, जिसको अभी देखा है कि जयराम रमेश साहब ने उनको जो ऐलान किया है कि उसको 25 लाख से 50 लाख उसका लिमिट कर दिया गया है। तो लोग जो बहुत सारे अलग अलग कमेंट करते हैं कि देश का भविष्य राहुल गांधी है, देश को जो है राहुल गांधी जैसा युवा नेता की ज़रूरत है, देश को जो है राहुल गांधी जैसी सोच की ज़रूरत है। वो राहुल गांधी जो है एक सोनिया गांधी का बेटा नहीं, वो हर माँ का बेटा है। तो क्या लगता है इसमें कितना सच्चाई है जनता की बात में? देखिए, ये जनता की बात जो होती उसी पे हिंदुस्तान में यही जनता ही तय करती हुकूमत। तो आप खुद ये बता रहे हैं कि ये जनता की बात आ चुकी, जनता के माइंड में आ चुका कि ये राहुल गांधी सारे हिंदुस्तान का बेटा है, सारे हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उनकी तकलीफ को जानने वाला है। इस वजह से ये लोग अभी ये पूरे स्कीम्स को राहुल गांधी ही फुलफिल कर सकते, वरना नरेंद्र मोदी सिर्फ दो स्कीम्स नरेंद्र मोदी के चल रही, एक अडानी और एक अंबानी। ये दो स्कीम्स में बहुत बड़ा लाभ हुआ ये दोनों फैमिलीज को, मगर राहुल गांधी के स्कीम्स रहेंगे गरीब को रोटी कपड़ा मकान, ये राहुल गांधी के स्कीम रहेंगे सारे हिंदुस्तान के लिए। नरेंद्र मोदी के स्कीम्स रहे अडानी और अंबानी, ये दो ही स्कीम्स रहे उनके। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो इंडिया गठबंधन है, लोकसभा चुनाव 2024 में क्या उसकी जीत होगी? अगर जीत होती है तो जो अलायंस है वो बरकरार रहेगा? देखिए, हमेशा से ये इंडिया कांग्रेस पार्टी की ये खासियत रही कि हमेशा ये रीजनल पार्टीज को साथ लेके चले, और हमेशा ये जब कांग्रेस इख्तिदार पे रही तो अपने छोटे भाइयों को अपने बराबरी पे बिठाए, अपने साथ लेके चले। जैसा कि यूपीए 1 यूपीए 2 बहुत अच्छे लेवल पे चला, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक मुकाम पे पहुंचाए, उसी तरह से ये अलायंस बरकरार रहेगा। और हमेशा कांग्रेस अपने उसमें अपन कम खाएगी, दूसरों को जो है ज्यादा मौका देगी, दूसरों को खिलाने का ये कॉन्सेप्ट है कांग्रेस पार्टी का। ये लोग हम कम पोजीशंस लेंगे, मुझे अंदाजा है कि सीटों के बंटवारे में भी स्टेट पार्टियों को अच्छा मौका देंगे और सबको साथ लेके चल के इंडिया अलायंस गवर्नमेंट 2014 में बनाने जा रहा है। और उसके बाद हिंदुस्तान की जो आज छवि सारी दुनिया में खराब हो चुकी, एक कम्युनलिज्म में जो आ चुका, इसका फिर अब मैं ये राहुल गांधी तो कहे कि हम मोहब्बत के बाजार, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं हिंदुस्तान में, मगर मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद दुनिया के नफरत के बाजार में एक हिंदुस्तान को मोहब्बत की दुकान की तरह पेश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा किया है, उसके बाद जो है लगातार जो है गरीब मजदूर और जो कुलियों से मिलते हैं उनकी लोकप्रियता जो है काफ़ी बढ़ते जा रही है। और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन लिया है। वहीं उनको जो लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन अक्सर जो कमेंट भी आप देखेंगे कि जनता का कमेंट है कि जो इसके पास डिग्री नहीं है वो देश में राज कर रहा है, और जो इतना पढ़ा लिखा है वो उसको लोग जो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।